सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। विगत दिनांक 9 अप्रैल 2025 को जैन समाज एवं जीतो द्वारा देश विदेश में नमोकार महामंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इसी क्रम में शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइंस दिल्ली में भी यह आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर श्री अनिल जैन एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी शामिल हुईं, जिसमें आपने कहा कि जैन समाज में तपस्या का जवाब नहीं है। लीजिए सुनिए इस अवसर पर आप दोनों के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्य। महामंत्र दिवस के इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित देश की और राजधानी दिल्ली की ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक अशोक गोयल जी, जेएटीएफ के अध्यक्ष और हमारे मित्र गौतम जैन जी, नॉर्थ चैप्टर के चेयरमैन मनीष जी, और सब नाम मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है और मुझे लगता है कि आप सब मेरा भाव समझेंगे। आदरणीय और सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, नमोकार मंत्र के इस विश्व में इस जाप से सारे विश्व की ऊर्जा में निश्चित रूप से परिवर्तन आया होगा। हम सब की ऊर्जा में भी परिवर्तन आया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से हम सब के ध्यान में आ गया है। और जिस प्रकार से नवकार मंत्र की आज के 9 जो उन्होंने संकल्प लेने के लिए जो हम सबको प्रेरित किया है, उसकी इस सब बातों की इतनी चर्चा हुई है कि अब मुझे और आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रहने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और हमारी उद्घोषिका संयोजिका बहन के उत्साह से देख के लगता है कि सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मैं उनके और आपके बीच बहुत न रहकर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और जीतो, खासकर जीतो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार के काम जीतो देश और दुनिया में कर रहा है, मुझे लग रहा है इस काम से दुनिया के अन्य समाज भी बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। ये मेरे पास जानकारियां हैं। बाकी बात जब कभी और मिलेंगे तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना नहीं है मुझे कि अब कौन अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं, पर उनके बारे में कुछ लाइनें जरूर कहना चाहूंगी। रेखा जी और महिला सशक्तिकरण ये पर्यायवाची हैं। विमेन पेंशन स्कीम हो, फीमेल फीटिसाइड हो, एंटी हैरेसमेंट कमेटी, कैंपस सेफ्टी, सुविधा योजना, महिला मोहल्ला, विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी एमसीडी, रेखा जी ने बढ़ चढ़कर काम किया है। जिस भी पोस्ट पर रही हमेशा खरी उतरी, सार्थक किया उस मुकाम को। सशक्त, सक्षम, समर्पण, सुपर सम्मानित हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। भाई, जब मुख्यमंत्री, कद तो वैसे मेरा ठीक है पर फिर भी चौंकी होती तो और दिखाई देती, तो छिप ही गए। कॉर्डलेस है क्या? पर आप सबको, जीतो की पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। पूरे विश्व में इतने सुंदर आयोजन के लिए जो आपने आयोजन किया, 6000 स्थानों पर एक समय पर आयोजन करना और लाखों लोगों का उसमें जुड़ना अपने आप में अद्भुत है और इसके लिए बधाई की पात्र है पूरी जीतो की टीम। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बाकी नहीं करते।
पर नहीं, मैं आप सबको जरूर बधाई दूंगी। आज मोदी जी का वक्तव्य हम सब ने आज के विशेष दिन पे सुना, और उनके बोलने के बाद तो किसी के बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इतने सुंदर शब्दों में हम सब की भावनाओं को एक धागे में पिरो के जो जो बातें उन्होंने कही, यदि आज के दिन उसको हम अपने जीवन में उतार लें तो इससे बड़ा कुछ और फल हो नहीं सकता कि आज के दिन नमोकार मंत्र का जब हम उत्सव मना रहे हैं, पूरे विश्व में ये दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो बातें आदरणीय मोदी जी ने कही या हमारे आचार्य गुरुवर कहते हैं, उनको जीवन में आत्मसात करना, यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। आप सबने उन्हें पूरा सुना, मैं भी अक्सर सुनती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये 9 संकल्प मेरे लिए हों तो मत कीजिएगा। किसके लिए हैं ये 9 संकल्प? मैं सोच रही थी किसके लिए हैं। ये हम सबके लिए है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यदि उनको इस धरती पे हम चाहते हैं, हमारे जाने के बाद भी वो यहाँ सुख से जी सकें, तो इन संकल्पों को अपने जीवन में हमें उतारना होगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि देशभक्ति हम सबके अंदर है। मातृभूमि के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए हम सब समर्पित हैं। जरा सी कोई बात होती तो हमें दिल में चुभती है और हम उसके लिए उठ खड़े होकर काम करने का प्रयास करते हैं। कई बार जब छोटे होते थे तो मन में आता था कि पुलिस बनेंगे, सरहद पे जाएंगे, सिपाही बनेंगे, बंदूक उठाएंगे। पर अब ये मौका तो कभी जीवन में हमें मिलने वाला नहीं है। ना बंदूक उठाने का मौका मिलेगा, ना दुश्मन को गोली मारने का मौका मिलेगा, और ना ही सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। देश के लिए मरने का कोई मौका हमारे पास नहीं आएगा अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए। यदि कोई मौका है तो वो देश के लिए जीने का मौका है। एक ही चीज है अनिल जी, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि देश के लिए जीना है। और देश के लिए जीना है तो जो आदरणीय मोदी जी ने, जो हमारे गुरुओं ने अपनी शिक्षाओं में कहा है, इन 9 संकल्पों को अपने अंदर लेना होगा। दिखने में छोटी चीज है पर इससे पूरी सृष्टि का चलना तय होता है। जल की बात करी, पेड़ की बात करी, अपने देश की संस्कृति से जुड़ाव की बात करी। हर एक विषय की डेप्थ में जाएंगे तो उसकी अनुपालना करने से हम अपने देश के लिए और समाज के लिए काम करेंगे। बहुत तप है जैन समाज में, मैं कई बार कहती हूँ संभव नहीं है। हम लोग तो साल के 3 व्रत करने में ही ढीले हो लेते हैं, पर आप लोगों की तपस्या का कोई जवाब नहीं है। ये तपस्या, ये तप आपको अंदर से एक फर्मनेस देता है। आप बहुत मजबूत अपने आप को महसूस करते हैं, और ये मजबूती हमारे साथ साथ हमारे इस समाज को और देश को भी काम आए, इसके लिए ये सारे संकल्प जो आदरणीय मोदी जी ने कहे। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई गौतम जी, आप सबको, आदरणीय भाई मनीष जी, रचना जी और राजकुमार जैन जी, रमेश जी, और धन्यवाद करती हूँ अशोक देवराहा जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित भी किया। और उसके बाद जब मैंने इस कार्यक्रम पे विचार किया तो मुझे भी ये लगा कि मुझे ज़रूर यहाँ रहना चाहिए। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे हमेशा मुनिवर का आशीर्वाद मिलता रहा है। अक्सर उनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं जाती भी हूँ, और सौभाग्य इस बात का, चुनाव से लेकर के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा में हर बार ढेरों आशीर्वाद समाज का, गुरु का, सबका मुझे मिला है। और आज इस पद और दायित्व पे रह कर के भी मेरा यही मन है कि मैं जो विचारधारा हमारे समाज की है उस पे अमल करते हुए समाज हित के लिए कार्यरत रहूं, और हमारी ये पूरी सरकार उन्हीं नियमों की अनुपालना करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाए, देश प्रगति करे और दिल्ली विकसित हो। यही हमारा ध्येय।
और आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए यही कहूँगी कि जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा। राजेश चेतन जी कवि, हम तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। जब तक हौसला नहीं होगा एक भी फैसला नहीं होगा। सभी अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। जब आप समाज के भले की बात जो हमारे आचार्य श्री कहते हैं उसको लिए काम करना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा सा एक काम देश के नाम, छोटा छोटा, ये जितने हैं ये संकल्प बड़े छोटे हैं, हम अपने जीवन में ला सकते हैं। इनको लाएंगे तो निश्चित रूप में हमारी भी इस देश को प्रगति करने की दिशा में भूमिका होगी। और जब हम किसी के पांव से कांटा निकालेंगे तो सुकून हमारे दिल को भी मिलेगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको नमोकार दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, और ये आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर हमेशा ऊर्जायमान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।